पाकिस्तान के जीत के दावे पर तंज कसा है सेना प्रमुख ने और कहा है कि ये एक तरीके से शतरंज की चाल थी जिसमें ना हमें पता था कि आगे क्या होगा ना उन्हें पता था। निश्चित तौर पर जनरल द्विवेदी ने बहुत सही बात कही है और पूरा हिंदुस्तान फौज के जनरल और पूरी फौज के साथ हमारे अपने सेना के सैन्य कौशल पराक्रम और उनके शौर्य के साथ खड़ा है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान की जो सेना के बेस थे, एयर बेस थे, उनको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। हमारी सेना ने बड़ी रणनीतिक कुशलता से अपना काम किया और शतरंज की चालों को भी जीता और पाकिस्तान के सैन्य अभियान को भी और आतंकी अभियान को भी उन्होंने नष्ट करने का काम किया। ऐसे में हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ देश के राजनीतिक नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि जब हम रणनीतिक रूप से पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करते जा रहे थे, ऐसे में हमारे सैन्य अभियान को रोका क्यों गया? हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना लेने के लिए तैयार खड़े थे। हम बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए तैयार खड़े थे। हमारी सेना अपनी पूरी कौशलता के साथ, व्यावसायिक दक्षता के साथ और सैन्य पराक्रम के साथ दुश्मन के सीने पर बैठी हुई थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने किसी ट्वीट के आने से या किसी ट्रेड डील से क्यों सीज फायर किया? क्यों हमारी सैनिक बढ़त थी उसको क्यों खत्म किया? ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अनंत काल तक पूछा जाएगा कि जब हम पाकिस्तान के सारे मंसूबों को नेस्त नाबूद कर सकते थे, हमारी सेना बिल्कुल तैयार खड़ी थी, ऐसे में वो कौन सा डर था या कौन सी डील थी जिसकी वजह से सीज फायर किया गया? सर, चुनाव आयोग ने शनिवार में एक नया हलफनामा दाखिल किया है जो कि एडीआर की याचिका के जवाब में है, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार में चल रही मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में करीब 65 लाख नाम बाहर किए गए। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में कोई भी मतदाता नहीं छूटेगा। कोई मतदाता नहीं छूटेगा तो जुड़ेगा कैसे, ये बताएं ना। जिस तरीके से आप जोड़ रहे हैं उस प्रक्रिया पर भी सवाल है और जिस तरीके से आप हटा रहे हैं उस प्रक्रिया पर भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा तो देश की जनता के सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि जो नाम आप जोड़ रहे हैं वो कैसे जोड़ रहे हैं। जब लोगों के आधार कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, जब लोगों के राशन कार्ड आप लोग नहीं मान रहे हैं, जब आधार कार्ड और राशन कार्ड जो विशेष जो सबसे ज्यादा प्रचलित लोगों के प्रमाण पत्र हैं, जब आप वो नहीं मान रहे हैं तो कैसे नहीं छूटेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना होगा और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और कहीं ना कहीं आधार कार्ड को और राशन कार्ड को मतदाता पहचान पत्र में शामिल कराएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सर, की प्रशिक्षित मेट्रो येलो लाइन के उद्घाटन आज पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले श्रेय को लेकर के राजनीतिक जंग छिड़ गई है। कर्नाटका के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भाजपा के दावों का खंडन करते हुए दस्तावेज जारी कर राज्य सरकार की भूमिका साबित की है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास हमेशा उधार के सिंदूर पे सुहागिन बनने की प्रक्रिया चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे इससे पहले की हो चाहे इस वक्त की हो, इन्होंने मेट्रो को बनाया और श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे हैं। इसी तरीके से लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने मेट्रो बनाई थी, श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे थे। आगरा एक्सप्रेसवे बनाया अखिलेश यादव की सरकार ने था, श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे थे। हमने अपना मंगल ग्रह पर यान भेजा था, कांग्रेस ने, श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे थे। उधमपुर की रेलवे लाइन बनाई कांग्रेस ने थी, श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे थे। पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा पुल बनाया कांग्रेस सरकार ने था, श्रेय भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे थे। अरे कुछ अपने काम भी कर लिया करो भारतीय जनता पार्टी वालों, क्यों खाली श्रेय लेते रहते हो? क्यों उधार के सिंदूर से सुहागिन बनते रहते हो? सर, कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें नैतिक आधार पर लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी पद छोड़ने की मांग की। मानसिक रूप से असंतुलित लोग जो चाटुकारिता करते रहते हैं और सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। आज भाजपा की सत्ता है, कल किसी और पार्टी की सत्ता होगी, तो ऐसे लोग उनकी चाटुकारिता में भी तमाम तरीके की बातें बोलते रहते हैं। ऐसे फिजूल के लोगों को हमें सिर्फ इतना कहना है कि पूरा चुनाव चोरी किया गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे देगी, तो राहुल गांधी भी इस्तीफा दे देंगे। अगर आप में नैतिक साहस हो
तो इस सरकार जो चोरी की वोटों से सरकार बनी है उससे इस्तीफा दिलवाइए। राहुल गांधी जी अपने आप इस्तीफा दे देंगे। सर, ईडी ने आखिर में कहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत में दी गई थी, जिसे उन्होंने बाद में 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। यह जमीन उन्हें हाउसिंग लाइसेंस दिलाने में मदद के बदले दी गई। पिछले 15 साल से इस तरीके की चाटुकारिताएं ईडी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रही है, लेकिन कोर्ट से हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। हरियाणा हाई कोर्ट ने तो केस बंद कर दिया। अब दोबारा से चूंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, बिहार का चुनाव आ रहा है, जब जब चुनाव आता है तब तब रॉबर्ट वाड्रा की वो जमीन को लेकर के ईडी अपना एक नया हलफनामा जारी करती है और उसके बाद कोर्ट में मुंह खाती है। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है और देश का संविधान पे एक नहीं कई बार श्री रॉबर्ट वाड्रा जी उसमें क्लीन चिट पा चुके हैं। आगे भी उम्मीद है कि ये ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के एक्सटॉर्शन विंग के रूप में काम कर रही है, ये आगे भी मुंह की खाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राहुल गांधी ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। अब शिंदे जी, अब आप लोग चुनाव वोट की चोरी करके डकैती करके जीत गए हो तो आप कुछ भी बोलते रहो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं शिंदे जी, आपको भी खा जाएंगे। पहले चीफ मिनिस्टर बनाए थे, अब की बार डिप्टी बनाए हैं, अगली बार आपको खत्म कर देंगे, आपकी पार्टी को भी ले जाएंगे जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी को ले जा रहे हैं। बिहार के चुनाव और लोकतंत्र की अगर आपको चिंता है तो इन लोगों के क्लचेस से बाहर निकलिए आप और सच का सामना कीजिए। मानिए कि आपके लोगों में जो आपको जो सीटें दी थी उसमें पता नहीं बेईमानी इन लोगों ने कराई या नहीं कराई, लेकिन अपनी 120 सीटों में इन्होंने पूरी की पूरी बेईमानी कराई है। इस चीज को जरूर याद रखिए और देख लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही थी वहां वहां कितने वोट बढ़े थे और जहां जहां आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी वहां वहां कितने वोट बढ़े थे। अंदाजा लगाइए, आंखें खोलिए। लोकतंत्र के रक्षक नहीं, लोकतंत्र के भक्षक का आप साथ दे रहे हैं। आपको लोकतंत्र बचाने के लिए जनता का साथ देना चाहिए, इस तरीके अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सर, कमल हसन ने कहा है कि नई शिक्षा पृष्ठभूमि गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना है और यह उन्हें बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। तमिलनाडु की नई शिक्षा नीति का कमल हसन ने तारीफ की। निश्चित तौर पर तमिलनाडु की जो शिक्षा नीति है, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए एक अच्छी संजीवनी लेकर के आएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। जैसा कमलनाथ जी ने कहा, जैसा कमल हासन साहब ने कहा है, उसी तरीके से शिक्षा जो नीति है वो गरीब परख होनी चाहिए। गरीबों को पढ़ाए जाने की, मुफ्त पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि तमिलनाडु की इंडिया गठबंधन की एम.के. स्टालिन साहब की सरकार, डीएमके की सरकार अपना काम पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ और पूरे अच्छे उद्देश्यों के साथ कर रही है। सर, नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो किसी की दबंगई नहीं सहनी पड़ेगी। हम नितिन गडकरी जी की इस बात से सहमत हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से मजबूत होंगे तो हमें किसी की दबंगई नहीं सहनी पड़ेगी। शायद वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से सरेंडर मोदी हो गए हैं, पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर आश्रित हो गए हैं। अमेरिका 30-30 बार उल्टे सीधे बयान कर रहा है, 30-30 बार कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया। सीज फायर तक पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनके पर आश्रित हो गए हैं, तकनीक के लिए उन पर आश्रित हो गए हैं, आर्थिक व्यवस्था के लिए उन पर आश्रित हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, उस पर ये नितिन गडकरी जी का बयान बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। और ये भी साबित होता है कि 2014 में हमने 58 रुपए पर डॉलर छोड़ा था, आज की डेट में 88 रुपए पर डॉलर लगभग होता जा रहा है। तो इससे नितिन गडकरी जी का ये बयान काफी महत्वपूर्ण होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ सुगबुगाहट हो रही है क्या? सर, कल से विधानसभा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद विधायकों को एआई की क्लास भी दी जाएगी, जिसमें उन्हें तकनीकी के साथ गुड़ सिखाया जाएगा। अच्छी बात है, क्या नाम, तकनीक के साथ चलना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बात होनी चाहिए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय हों उनको भी तो सरकार माने। सरकार सर्वदलीय बैठक तो करती है, लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा में जब बहुमत की मनमानी करने लगती है, सरकार को, लोकतंत्र को जब भीड़ तंत्र से हाँकने लगती है, सवाल वहां पर उठते हैं।
आज आप एआई की शिक्षा दीजिए, अच्छी बात है, आप सर्वदलीय बैठक कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा के अंदर भी लोकतंत्र बहुमत से सरकार बनाता है, लेकिन सर्वमत से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में बहुमत से सरकार तो बनाते हैं, लेकिन भीड़ तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए।